हे गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आप काफ़ी दिनों से हमें बोल रहे थे भैया लव स्टोरी पे ब्लॉग बनाओ, लव स्टोरी पे ब्लॉग बनाओ। तो फाइनली आज का ब्लॉग रहने वाला है लव स्टोरी ब्लॉग। ठीक है, इस ब्लॉग में आपको पूरी हमारी लव स्टोरी पता लगेगी। और स्काई के साथ आज हमारे साथ स्काई भी है, बट मैंने न्यू कपड़े लगाए हुए, मुझे इसके बाल गिर रहे हैं ना अभी थोड़े थोड़े। इसको नीचे छोड़ देना, ये चलता रहेगा ना बेचारा। आप बोलते हो कि भैया अंदर ही ब्लॉग बनाते हो, देखो कितना प्यारा व्यू है। और इस व्यू के साथ आपको लव स्टोरी बताएंगे आज हम अपनी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट का ब्लॉग रहेगा, ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का हो सकता है, इससे बड़ा नहीं। शॉर्ट स्टोरी बताते हैं आपको कि हम कैसे मिले, लव है या अरेंज। लव स्टोरी तो नहीं है, बट पता लग जाएगा, स्टोरी सुन के आपको पता लग जाएगा कि लव है अरेंज है, ये आप बताओ। ठीक है, चल कहीं चल। पहले नंबर तो भाई खुशी मेरे को फर्स्ट टाइम मिली है। खुशी पता कब आई थी हमारे घर पे? आई थी मेरी नवंबर में शादी हुई थी ना, 1.5 साल मेरी एंगेजमेंट चली है। 1 साल 1.5 साल पहले आई थी। हाँ, कोई लगभग अब अगर आज से लगाओ ना तो 4 साल हो गए। हाँ, उससे 3-4 मंथ पहले आई थी हमारे घर पे। अचानक खुशी की अंडरस्टैंडिंग दीदी के साथ बड़ी ज़्यादा थी। दीदी के साथ अंडरस्टैंडिंग क्यों थी? बिकॉज खुशी के जो मतलब कजन सिस्टर है ना, वो दीदी की फ्रेंड थी। हाँ, क्लोज थे। तो खुशी वहाँ पे वो साथ में रहते थे, उनका रूम एक ही साथ था, वो रेंट पे रहते हैं तो उनका रूम मतलब कि साथ में ही था दोनों का। उस वजह से वही यार, ये बहुत तंग कर रहा है यार स्काई। नो, उस वजह से खुशी भाई एक दिन हमारे घर पे आई। फर्स्ट टाइम मैंने इसको वहाँ देखा था, हमारे घर पे आई। ये तो टहलती वॉक करती दीदी के साथ वॉक करती आई। तो फर्स्ट टाइम वहाँ पे देखा। फर्स्ट टाइम भी मैंने इतने गौर से नहीं देखा, 10 मिनट आई होगी ज़्यादा से ज़्यादा। मैं सोया हुआ था, बट पता लग गया था ये आई थी हमारे घर पे। ये चली गई। उसके बाद फिर सेकंड टाइम हम मिले भाई, हम अपनी मेल पे गए हुए थे। हमारे कुल देवते की मेल होती है, तो वही मेरी कजन भी गई हुई थी, तो फिर मैं उनके साथ गई थी, तो ये अपनी दीदी के साथ गए थे। आप सभी को पता ही होगा। तो उसके बाद वहाँ पे हम जब गए थे, पापा भी गए हुए थे हमारे साथ, मम्मा भी गई थी, दीदी भी गई थी, मतलब सारे गए हुए थे हम। तो वहाँ पे मैंने खुशी को जो फर्स्ट टाइम देखा था ना, उसके बाद मेरे को इसकी कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी लगी थी। जैसे इसका बिहेवियर, मतलब ये बोलती कम है ना, ये अभी ज़्यादा बोलने लगी है, पहले ये बड़ी कम बोलती थी, बहुत कम बोलती है ये। तो उसके बाद 2-3 चीज़ें और भी बहुत अच्छी लगी थी मेरे को। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि ठीक है, अगर घर वाले बोलेंगे इस लड़की के लिए तो ठीक है। आप पता लग जाता है, घर वाले बोलते रहते हैं, तो मैंने बोला ठीक है, अगर जैसा घर वालों को अच्छा लगे तो बाकी घर वाले डिसाइड करेंगे। फिर भी सेकंड टाइम, फिर थर्ड टाइम हम मिले थे, हम गए मचेल, जो कि हमारा फाइनल मिलना था। उसके बाद हमारी एंगेजमेंट हो गई थी। लास्ट टाइम हम मतलब कि ऐसे मिले थे, मतलब कि वहाँ पे मचेल में। मचेल के बाद हमारी एंगेजमेंट हो गई। कैसे बोलूं? मचेल में मतलब हम गए, अब मेरे को नहीं था पता, मेरा प्लान नहीं था। हम तो अब यही सोचते दीदी ने मुझे जबरदस्ती लिया, माता ने मिलाया। दीदी बी से बात कर रही थी। अब जो इनकी कजन सिस्टर है ना, उनके साथ बात कर रहे थे दीदी, तो उनके साथ उनकी बातचीत चलती रहती थी। उन्होंने बोला चलो ठीक है मचेल चलते हैं साथ में, तो इसी बहाने आप लड़की भी देख लेना, तो हम लड़का भी देख लेंगे। हमें पर कुछ नहीं पता, ना इसको ये बात पता थी, ना मेरे को ये बात पता थी, कि घर वालों को पता नहीं। तो फिर जब हम गए तो मैंने देखा इसको, मैंने बोला ये कहाँ पे, ये भी जा रही, और ये विद फैमिली पापा मम्मा के साथ जा रही थी। हाँ, हमारी पूरी फैमिली गई थी। तो फिर उसके बाद भाई हम 4 दिन साथ में रहे थे। मचेल आपको पता 3-4 दिन लगते हैं, तो 4 दिन हम साथ में रहे थे। तो फिर ये मेरे को उस टाइम ये भी बोल चुकी थी कि भैया साबुन नीचे पड़ा हुआ है। भैया तब ये मेरे लिए भैया ही थे। मैं चप्पल लगाई हुई थी, तो मेरी चप्पल ये लगा के गई थी। तो फिर ये बोल रही थी भैया सॉरी भैया, मैं आपकी चप्पल लगा के चली गई, तो साबुन नीचे पड़ा हुआ है। मैंने बोला भैया, आप भैया सुन लिया मैंने, तो मेरे माइंड में कुछ ऐसा था ही नहीं, तो मैंने सुना भाई। अगर होता तो मैं इसको बोलता ना, भैया नहीं बोलता, मैं तेरा भैया नहीं हूँ आज के बाद। अच्छा इसको छोड़ दे, छोड़ दे यार। फिर उसके बाद भाई सेकंड नाइट जब हम मचेल गए, फिर भी नहीं मेरे को पता था, फिर भी हम साथ में ही रहे थे। मम्मी पापा को, फिर इसके मम्मी पापा मेरे को नोटिस कर रहे थे, मुझे पता, उनको पता था। मम्मा पापा को कुछ नहीं पता था। आपके इधर उसको पता था, दीदी को पता था, और एक मेरी कजन सिस्टर को पता था। और हमारे फैमिली में मैंने बोला तेरी मम्मा मुझे नोटिस कर रही थी, कुछ भी कर रही थी यार, मुझे पता ना। और जब मेरे को पता लग गया कि इसकी मम्मा मेरे को नोटिस कर रही है, तो फिर ये शरीफ बनना स्टार्ट हो गया। शरीफ बन गया था। फिर मैंने वो हरकतें ही छोड़ दी, जिससे लगे कि नहीं यार इस लड़के के अंदर वो क्वालिटी नहीं है जिसको हमने अपनी बेटी दे दी है। फिर मैंने ऐसा कुछ किया ना
समझ लो आप, मैंने मैच्योरिटी उसी दिन आ गई मेरे अंदर मैच्योरिटी। बोलना ऐसे कभी फालतू ऐसे बोलता ही नहीं था। बोलते भी नहीं थे, बोला भी नहीं कहीं 4 दिन। और उसके बाद हम एक दिन पत्नी टॉप पे गए, 5-6 दिन रह के आए हैं, मतलब हम 5-6 बाहर। दिन रह के आए हैं। तो यार ये कहाँ रहे ना, इसको उधर छोड़ के आता हूँ, फिर कितनी देर में हम बोलेंगे ना। ये शरारती है यार, इसे ऊपर लेके आ गया हूँ ना अपने साथ। फिर उसके बाद गाइस हम क्या कहाँ तक पहुँचे थे हम? मचेल, हाँ, मतलब ये मचेल। फिर हम मचेल हमने पत्नी दर्शन टॉप किए, के। माता के दर्शन किए, वो भी साथ में किए हमने दर्शन। तो इसने मुझे ना वहाँ पे रोते हुए देख लिया। मैं मतलब जब भी नहीं, अब ऐसे मतलब कि ऐसे मैंने ये वहाँ पे खड़े हुए थे तो मैंने इनको ऐसे देख लिया कि ऐसे मुझे ऐसे लगा कि ये रो रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे देखा। रोता मैं क्यों था, मेरे को रोना मतलब जानबूझ के कोई नहीं रोता। जब भी मैं ऐसी जगहों पे जाता हूँ तो ऑटोमेटिकली रोना आ जाता है। तो ये मैं जानबूझ के नहीं रोता था। क्या हुआ? कपड़े फाड़ रहा है ये मेरे, किधर गया वो? ये देखो ना। गाइस इसे क्या करूं, उठा के रखता हूँ तब चिल्लाता है। खेल रहा बुके वो। अच्छा गाइस उसके बाद जब इसने देख लिया मुझे तो फिर हम फिर उसके मचेल बाद- से हम आ गए हाँ। वापिस। फिर इसको लगने लगा थोड़ा थोड़ा। मैंने कोशिश फिर मेरे करी, को शक हो गया था कि शायद इनको पता है कुछ। मैंने कोशिश करी थी, मैंने बोला इसे बुलाता हूँ। फिर ये भागती जा रही थी यार। ट्रैक भी था, काफी लंबा ट्रैक था, 1-2 घंटे का ट्रैक होता है वहाँ पे। तो मैंने बोला 1-2 घंटा ये मेरे साथ ही थी, आगे आगे जा रही थी। तो मैंने बोला इसे बुलाता हूँ यार, बातचीत करता हूँ। ये भाग रही थी, ये इसको ही कोई लेना देना क्योंकि नहीं है। मेरे को तब इनसे कोई लेना देना नहीं था। मैं ऐसे अपने बोल रही है, लेना देना कोई नहीं था। आज तू मेरे साथ है। हाँ मतलब कि उस टाइम पे बोल रही हूँ ना, कोई लेना देना नहीं था। फिर उसके बाद मैंने बोला, फिर मेरे को दीदी ने बताया कि ऐसे ऐसे तेरी बात चल रही है। हम वापिस आ रहे थे तो दीदी बोलती है ऐसे ऐसे तेरी बात चल रही है। जब ये वापिस आ रहे थे फिर ऐसे इन्होंने पूरी मतलब कि तभी नहीं मेरे को ऐसे लगा कि इन्होंने ये मेरे को देख रहे हैं। लेकिन ये जब वापिस आ रहे थे फिर उस दिन तब मेरे को लगा कि ऐसा लग रहा था कि ये मुझे बार बार देख रहे हैं। मैंने नहीं देखा बुके, झूठ मत बोल, तू ही मुझे बस देख करो। रही थी। मैंने नोटिस किया बुके, तू ही मुझे देख रही थी, मैंने मैंने नहीं आपको देखा। इसीलिए देखा क्योंकि मैंने देखा कि आप मेरे को बार बार देख रहे हो, मैंने इसीलिए आपसे देखा। नहीं, इसने भाई जो घूरा ना मुझे, वो समझ सकते हो आप, घूरना ये छोड़ रही नहीं थी। फिर 2 दिन इसने मेरे को इतना देखा, इतना देखा, इतना देखा, जितना देखा जा सकता था इतना देखा इसने मुझे। फिर उसके बाद फिर भाई उसके बाद हम हम घर घर पे आए। आए। फिर ब्रेक वापस लगी। ब्रेक। फिर ब्रेक समझ लो, ब्रेक पता कितनी लगी? 2-3 मंथ की लगी थी, है ना? हाँ। 2-3 मंथ की ब्रेक लगी। ये ढूंढ रही थी, ये तड़प रही थी कि कहाँ से ये ढूंढूं इसे मैं, कहाँ से ढूंढूं। फेसबुक ढूंढी इसने, ये इंस्टाग्राम तड़प ढूंढी। रहे थे, मैं नहीं तड़प रही थी। इंस्टाग्राम में चलाता ही नहीं था। तो भाई अब मैं सच्चाई बता रहा हूँ बुके, मैं सच्चाई बता रहा आप इंस्टा चलाते थे, मैं नहीं चलाती थी। ये मेरे को ढूंढ रहे थे कि ये चलाती होगी पर मैं हूँ। गाइस आप चलाती नहीं थी। किसकी बातों में विश्वास करते ठीक हो? है। मैं सच बोल रहा हूँ कि ये सच बोल रही है। ठीक। मैंने बोला ना, इसने मुझे ढूंढा था। आपने इन्होंने मतलब कि साफ साफ इनका पता चल रहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं। इंस्टा मैं इंस्टा चलाते चलाता ही नहीं था तब, मैंने इंस्टा डिलीट किया हुआ था। और डिलीट किया होगा ना। ये मेरे को ढूंढ रहे थे कि ये कहीं इंस्टा पे हो पर फिर मैं उसके- मिली नहीं कहीं। हाँ मेरे माइंड में था, पर मैंने मैसेज नहीं किया। मैं कहाँ पे करूँ मैसेज इससे, क्योंकि ये चलाती नहीं है। आईडी तो उसकी आज तक नहीं बनी हुई, तो इसे मैं कैसे बोल सकता हूँ क्या हुआ। तो फिर उसके बाद भाई इसने ना कहीं फिर से मैं मुझे ढूंढ वापस लिया। इधर आई थी। आई नहीं थी, तू ढूंढ लिया था तूने मुझे इंस्टाग्राम। वापस आई थी, ऊपर मंदिर में गए थे। हाँ फिर मंदिर आई, वहाँ पे मिले। फिर मैंने इसे बोल दिया, मैंने सिर्फ इतनी बात बोल दी जब जा रही थी ना। मैंने बोला आप बुलाता हूँ यार, इतना कौन सा हुआ कि हाँ, इतना फिर कौन सा इन्होंने डरना? सिर्फ बुलाया कि आप घर कब जाओगे। सिर्फ इतनी सी बात बोली कि आप घर कब जाओगे। फिर भाग गया था मैं। फिर चले फिर गए। इसने बोला अभी मैं इधर ही हूँ। फिर पता क्या हुआ, फिर इन्होंने मेरे को वापस उधर से मुड़ के पीछे देखा। जब देखा जा सकता था। फिर उसके बाद आपको फिर पता बस है, उसके बाद फिर धीरे चैट धीरे धीरे चैट धीरे होने धीरे लगी धीरे हमारी थोड़ी फिर थोड़ी। मतलब कि हमारी दीदी फिर सभी फैमिली की हमारी मर्जी थी कि अच्छा लड़का अच्छा लड़की अच्छी है। फिर बातचीत होते आज हम फिर बीच में प्रॉब्लम्स भी आई, बहुत बड़ी ज्यादा सारी। प्रॉब्लम्स आई कि लड़का कुछ करता नहीं है। आती है सबकी फैमिली यही चीज सोचती है। तो फिर उसके बाद भाई काम तो करना ही था। तो फिर हाँ। मैंने मेडिकल शॉप ओपन कर दी। एंड फिर उसके बाद भी भाई बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आई कि बहुत कुछ मतलब बोला। मैं क्या बोलूँ किसी के बारे में, सब अपनी अपनी जगह ठीक है यार। आपको पता है हाँ। जिसने एक अपनी लड़की की शादी करवानी होती है तो वो बहुत कुछ सोच के पूछ के आगे पीछे सब कुछ पूछता है, फिर बाकी शादी करवाता है। तो बड़े पापा ने मेरे पे ट्रस्ट किया। पापा ने बोला कि ठीक है, अगर मतलब एक लड़का इतनी सोच रख सकता है कि मुझे कुछ करना है ज़िंदगी में, तो भाई वो कमा के खिला भी सकता है।
तो मेहनत करता है तो बस मेहनत से सब कुछ हो जाता है। जरूरी नहीं है कि नौकरी है तो सब कुछ है। इतना कुछ उन्होंने मुझे बोला, मेरे को बड़ी अच्छी बातें लगी उनकी। तो बोलने वाले तो आपको पता बोलते हैं, वो तो सब यही चाहते हैं यार, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आई बीच में प्रॉब्लम्स, उसके बाद सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। ऐसे हम मिले, फिर उसके बाद टिवड़े भी हमारे मिले। टिवड़े पे भी डर लग रहा था हमें कि हमारी कुंडलियां से मिलेंगी नहीं मिलेंगी। पंडित के पास गए, मेरे और इसके बीच में तक 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 स्टार्ट हो गया था। क्या पता यार, वो पंडित बोले कि भाई कुंडलियां नहीं मिल रही, तो अगर कुंडलियां नहीं मिलती तो भी रह जाते, क्योंकि लव नहीं थी ना, अरेंज थी ना, घर वालों की मर्जी से ही हुई है हमारी शादी। अगर घर वाले नहीं मानते तो हम जबरदस्ती नहीं कर सकते थे। तो घर वालों ने बोला, फिर मतलब अगर आप बोल रहे हो कि आपकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग कैसे है, तो बॉन्डिंग हम पहले बात करते थे। जैसे हम मचेल से वापस आए तो फिर 3 महीने के बाद हमारी बात शुरू हो गई थी ना। घर वालों को तो पता ही था, पर हम भी एक दूसरे से बात करने लगे थे। तो बाकी जो चीजें इसको मेरे अंदर अच्छी लगी, मेरे को इसके अंदर अच्छी लगी। जो चीज चाहती थी वो इसको अच्छा लगा, जो मैं चाहता था मेरे को ये अच्छी लगी। तो वैसे बॉन्डिंग बन जाती है। तो यही हमारी लव स्टोरी थी। आज हमारी शादी हो गई है, ऐसे हमारी फैमिली चल रही है। और आज हमारे घर पे स्काई भी आ गया न्यू मेंबर। तो ऐसे ऐसे मेंबर और भी आते जाएंगे। एंड दोस्तों, आप मेरे को कमेंट करके बोल रहे थे कि भैया आप घर पे ही ब्लॉग बनाते हो। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात क्लियर बता देता हूँ, मेरा भी बड़ा मन करता है मैं भी घर से बाहर जाऊँ, ब्लॉग बनाऊँ, बट मैं इस टाइम मजबूर हूँ। ठीक है, मतलब मजबूर भी नहीं समझ सकते कि मैं इस टाइम काम कर रहा हूँ और मैं अकेला हूँ घर से। ये मेरा शौक था, इस शौक को मैंने पार्ट टाइम जॉब रख लिया हुआ। अगर आप मेरे को प्यार दोगे, इसी तरह आगे लेके चलोगे, सपोर्ट करते रहोगे, तो भाई मैं जरूर हम यहाँ से निकलेंगे और हम आगे कंटिन्यू ब्लॉग बनाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाएंगे। बस अभी सपोर्ट की जरूरत है, ताकि आने वाले टाइम पे, मुझे पता है 1-2 साल में नहीं निकल सकता, 1-2 साल आपको ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपको बेस्ट देने की। आपको हमारे ब्लॉग देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। फिलहाल आज का ब्लॉग इतना ही ठीक रहेगा, बाकी आपको मिलते हैं किसी अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में। हाँ, अगर आपको क्या अन्य वीडियो देखनी है हमारी, तो आप इस ब्लॉग के नीचे हमें मैसेज कर सकते हो। तो आप सबके मैसेज हम रीड करके प्रॉपर एक क्या हुआ वीडियो बनाएंगे। बाय बाय। तू भी कुछ बोलना चाहती है? इतने आपने फ्लो बोल दिया सब कुछ। इतना फ्लो भाई मेरा कभी पहले नहीं आया। आप सपोर्ट दे रहे हो तो इतनी सपोर्ट बनाई है आपने, तो भाई साहब फ्लो तो बनता ही है। एंड मुझे अच्छा लगता है अब डेली ब्लॉग करना। और मेरे को मतलब डेली ब्लॉग बहुत मुश्किल होता है। आप समझ सकते हो कि एक काम करने वाला लड़का जो सुबह 10 बजे या 9 बजे जाता है, वो शाम को 8 बजे आता है घर पे, उसके बाद वो कितना थका होता है, फिर भी वो ब्लॉग बनाता है, एडिटिंग करता है। ये चीज़ सोचने में तो इजी लगती है, बट जिसने करी होगी उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो सपोर्ट देना यार, बनाए रखना सपोर्ट, बस सपोर्ट की ज़रूरत है। आप वैसे भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो। मैंने कभी नहीं सोचा था इतनी ज़्यादा ऑडियंस मेरे साथ जुड़ती जाएगी। एंड फैमिली अब बहुत लंबी हो रही है, तो मज़ा आएगा यार आगे आपके साथ हमारी जर्नी ऐसे ही शेयर करता है मैं ज़्यादा ही ब्लॉग है। सो गाइस, ठीक है, फिर बाय बाय। क्या बना नहीं देख